सोच के देखिए, रात का वक्त है, ओडिशा का एक सुनसान अंधेरा हाईवे, और इसी हाईवे से जुड़ी है एक ऐसी सच्ची कहानी जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। चलिए इस किस्से को करीब से जानते हैं। वे कुछ ऐसा सामना करने वाले थे जो रात में सफर करने वाले किसी भी इंसान की रीढ़ में सिहरन दौड़ा देगा। मतलब सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। और कहानी तो भई अभी बस शुरू हो रही है। तो बात शुरू होती है आधी रात से, एक चेतावनी के साथ। तो रात के बज रहे थे 12:15 और भवानीपटना के पास अचानक एक पुलिस की पेट्रोल वैन उन्हें रोक लेती है। और जैसे ही चंद्रकांत और अमित बताते हैं कि उन्हें राय किया जाना है, सारे पुलिस वाले एकदम हैरान होकर उन्हें देखने लगते हैं। मतलब उनकी खामोशी में ही एक अजीब सा डर था। आखिर ऐसा क्या था रायकिया के नाम में जो इतने तजुर्बेकार पुलिस वालों को भी डरा रहा था? लेकिन इस खतरनाक सफर की वजह क्या थी? ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो आखिर उस रात उस हाईवे पर कर क्या रहे थे। तो कहानी के जो हमारे मेन किरदार हैं वो हैं चंद्रकांत और अमित। दोनों पक्के दोस्त उड़ीसा के रायकिया में ही रहते थे। और एक और बात कॉमन थी, दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। तो तारीख थी 23 फरवरी 2022 और मौका था अमित की गर्लफ्रेंड के जन्मदिन का। तो भाई प्लान तो बनना ही था। इन दोनों दोस्तों ने एक लंबी चौड़ी रोड ट्रिप बना डाली। सुबह 5:30 बजे रायकिया से निकले, पहले राजखरियार पहुंचे चंद्रकांत की गर्लफ्रेंड से मिलने, और फिर वहां से निकलकर शाम 6 बजे तक पहुंच गए जयपुर। मतलब सैकड़ों किलोमीटर का सफर। और प्लान सिंपल था, रात जयपुर में ही रुकेंगे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के करीब 8:30 बजे थे, वो लोग एक लॉज ढूंढ ही रहे थे कि अमित के बॉस का फोन आ गया। ऑफिस में ही कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई थी, जिसे सुबह 9 बजे से पहले ठीक करना जरूरी था। अब नौकरी का सवाल था, तो उन्हें रात में ही वापस घर के लिए निकलना पड़ा। और बस यहीं से कहानी एक डरावना मोड़ लेती है। उस जंगल में दाखिल होने से पहले उन्हें एक नहीं, कई चेतावनियां मिली, लेकिन उन्होंने हर एक को नजरअंदाज कर दिया। पहली वार्निंग मिली एक ढाबे पर एक तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर से। जैसे ही उसने सुना कि ये लोग रायकिया जा रहे हैं, उसने फौरन कहा, बेटा आज रात यहीं ढाबे पर रुक जाओ। जब उन्होंने वजह पूछी तो उसने कुछ बताया नहीं, बस इतना कह दिया, हम भी उस सड़क से बचते हैं। इस बात ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। फिर भवानीपटना के पास जब पुलिस ने रोका, तो वहां का सीनियर इंस्पेक्टर, उसका बर्ताव तो और भी अजीब था। उसने अपने कांस्टेबलों से कहा कि इनकी बाइक की और तो और इनके आधार कार्ड की भी तस्वीरें ले लो। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनहोनी के लिए पहले से ही सबूत इकट्ठा कर रहा हो। और फिर रात के 2 बजे नरला चेक पॉइंट पर, ये थी आखिरी और सबसे सीधी चेतावनी। वहां पुलिस वालों ने साफ साफ कहा कि रास्ते में चोर उचक्के तो हैं ही, गांव वाले भी गश्त करते हैं, लेकिन सबसे डरावनी बात, उन्होंने कहा कि वहां अजीब चीजें होती हैं। पर ऑफिस पहुंचने की जल्दी इतनी थी कि वो नहीं रुके। ओ बस यहीं से जो हुआ उसे सिर्फ एक बेचैन करने वाला अनुभव नहीं कह सकते। वो कुछ ऐसा था जिसे समझ पाना, समझा पाना नामुमकिन है। पुलिस चेकपॉइंट से निकले ही थे कि जोरों की बारिश शुरू हो गई। कुछ किलोमीटर चले होंगे कि पीछे बैठे अमित ने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। बाइक रोकी, दोनों बारिश से बचने के लिए एक छोटी सी शेड के नीचे खड़े हो गए। चंद्रकांत तो सर से पांव तक भीग चुका था, लेकिन तभी उसकी नजर अमित पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। अमित बिल्कुल सूखा था, उसके कपड़ों पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। ये कैसे हो सकता था? चंद्रकांत इस अजीब बात को समझ पाता उससे पहले ही वो लोग आगे बढ़ गए। पर कुछ किलोमीटर बाद ही गश्त कर रहे कुछ गांव वालों ने उन्हें रोक लिया। उनमें से एक ने चंद्रकांत से पूछा, अरे अकेले कहाँ जा रहे हो? चंद्रकांत ने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी। और तभी एक टाटा सुमो आकर रुकी और उसमें से उतरा असली अमित। अमित ने बताया कि चंद्रकांत उसे पुलिस चेकपॉइंट पर ही भूलकर आगे आ गया था और पुलिस ने उसे इस गाड़ी में लिफ्ट दिलवाई। तो सवाल ये था कि चंद्रकांत के साथ बाइक पर कौन था? अब असली अमित बाइक पर था और दोनों दोस्त जंगल के सबसे घने, सबसे अंधेरे हिस्से में दाखिल हो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना अब तक के सबसे बड़े खौफ से होने वाला है। वो एक ढलान से नीचे उतर रहे थे, ऐसी जगह जहां बाइक को रफ्तार पकड़नी चाहिए, है ना? पर अजीब बात ये थी कि बाइक धीमी होती जा रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पीछे से खींच रही हो, उसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रही हो। तभी अमित ने चंद्रकांत के कान में धीरे से कहा, भाई पीछे देख, कोई आ रहा है। चंद्रकांत ने घबराकर साइड मिरर में देखा। दूर एक सफेद साया उनकी तरफ ही बढ़ रहा था और वो अपने साथ जमीन पर कुछ घसीट भी रहा था। जैसे जैसे वो साया पास आया, बाइक की फॉग लाइट में उसकी शक्ल साफ होने लगी। वो एक औरत थी, उसके लंबे सफेद बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और जो चीज वो घसीट रही थी वो एक बड़ी सी बोरी थी। डर के मारे दोनों दोस्तों की जैसे सांस ही रुक गई। वो बाइक पर ही जम गए थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि वो औरत उनसे थोड़ी ही दूर सड़क के किनारे बैठ गई और अपनी उस बोरी को खोलने लगी। और फिर उस बोरी में से जो निकला, उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। उस औरत ने बोरी में से एक छोटे बच्चे का कंकाल निकाला, उसे अपनी गोद में रखा और उसे ऐसे प्यार से सहलाने लगी जैसे कोई माँ अपने सोए हुए बच्चे को सहलाती है। अब कैसे हिम्मत जुटाई ये तो वही जानते हैं, पर वो लोग किसी तरह वहां से बाइक भगाकर निकले। कुछ किलोमीटर आगे जाकर उन्हें गांव वाला मिला और उसी ने उस खौफनाक मंजर के पीछे का दिल दहला देने वाला सच बताया। उस गांव वाले ने बताया कि कुछ साल पहले ठीक उसी जगह पर एक परिवार का एक्सीडेंट हुआ था। पति, पत्नी और उनका एक छोटा सा बच्चा। उस हादसे में पति और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बेचारी माँ, वो इतने गहरे सदमे में थी कि उसने अपने बच्चे और पति के शवों को छोड़ने से ही इनकार कर दिया। और फिर अगली सुबह लोगों ने उसे पास की ही एक पेड़ से लटका हुआ पाया। और आखिर में उस गांव वाले ने जो कहा वो सबसे ज्यादा डरावना था। उसने कहा, बेटा, अगर तुम लोग उस वक्त बाइक से उतर गए होते तो तुम्हारी लाशें भी इस जंगल में कभी नहीं मिलती। उसने बताया कि वो आत्मा सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाती है जो वहां रुकते हैं या अपनी गाड़ी से उतरते हैं। उनका बाइक पर बने रहना ही उनकी जान बचा गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी जगह पर कोई बहुत बड़ी त्रासदी होती है, तो क्या वो त्रासदी कभी उस जगह को छोड़कर जाती भी हैं? क्या दर्द और दुख की यादें हमेशा के लिए उस जगह का हिस्सा बनकर रह जाती हैं? ये सोचने वाली बात है।